कानून साजी की मिशन नहीं है जी, कानून के लिए उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोलनी हैं। ये चाहते कि पाकिस्तान की बर्बादी में जो कुछ आखिरी कीलें रह गई हैं वो इनके हाथ से ठोकी जाएं, कोई और ना आए, बाहर से दुश्मन अटैक ना करे, ये लोग खुद ही इस वतन का बेड़ा गर्क कर दें। इन्होंने जो कल एक इनकम्प्लीट हाउस में उस दिन आईनी तरामीम की, अब कल उन्होंने बिल पास किया। आप मुझे बताएं, जो हाउस जो आइन कहता है कि जी हाउस इज़ इनकम्प्लीट, रिजर्व एमएनए नहीं है, माइनॉरिटी वाली नहीं है, तो फिर आपने किस मतलब चलो ठीक है, फॉर्म 47 की चोरियां तो उनकी सबको पता है ना कि इन्होंने 9 फरवरी को इलेक्शन करके डब्बे भरवा दिए, लेकिन ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तुक है कि 10 दफ़ा आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्व एमएनएज को आपने उनकी सीट देनी है, ये नहीं दे रहे, तो ये कैसी कानून साजी है? तो नहीं है। तो इसके बाद आप लोगों के पास, पीटीआई के पास क्या लाया अमल है? सिर्फ जलसे करने हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, या इसको अंडू कराने का कोई और ऑप्शन है? आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, एक एक चीज़ पे ऑब्जेक्शन होगी, एक एक चीज़ पे केस होगा, प्राइवेट लेवल पे भी होगा, पीटीआई के लेवल पे भी होगा। इशू सिर्फ ये है कि आप देख रहे हैं, अगर ये चीज़ें ना होती तो बिलावल, मरियम, इन चोरों की ये जरदारी, ये शहबाज, ये नवाज, इन चोरों के असली चेहरे आप लोग कैसे देखते? हम तो कह के थक गए, नहीं जी खान बुरा है, खान हाथ नहीं मिलाता, खान ये करता है। ये देख लेना माशाल्लाह पीछे वाले, ये इनके मैनेज हैं। अच्छा, ये बताया कि जो 26 ऐनी तरमीम में मौलाना साहब ने भी कहा था कि हमने काले सांप के दांत निकाल दिए हैं, तो वो जो इन्होंने अचीव नहीं किया था 26 ऐनी तरमीम में, इन तरमीम से वो अपना वो जो उनका प्लान था उन्होंने वो अचीव कर लिया? नहीं, इन्होंने असली प्लान या ट्रैप जिसे हम कहते हैं, ख़तरा खान साहब के लिए है, जो चाह रहे हैं कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हों, लेकिन मुझे लगता है वो पाकिस्तान को तीली लगाने के मुतरादिफ है। करने दें, वो भी इनको करने दें। अवाम जो है ना वो माफ़ करने वाली किसी को नहीं है, ये तो मैंने देख लिया, क्योंकि ये अवाम इनकी मर्ज़ी से नहीं, रब की मर्ज़ी से चलती है। इन लोगों की खैर नहीं होनी। अब कैसे होगी, कब होगी? अगले 2 महीने जितना मुझे पता है बहुत सख्त होंगे, नवंबर ख़ासकर सख्त लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, लेकिन हमने भी अपने खंदक खोद लिए हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे। जिस तरह फ़लस्तीनियों का एक जज्बा जो ख़त्म नहीं हो रहा, बच्चे के बच्चे हज़ारों लोग शहीद हो गए, हमने भी 2-2.5 साल बहुत सख्ती झेली है, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, जो भी होगा नवंबर दिसंबर में, जो भी सख्ती आएगी, हम खड़े रहेंगे। आप कह रही हैं कि नवंबर और दिसंबर सख्त होगा, लेकिन आपकी जमात के कह रही है कि नवंबर में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे क्योंकि ट्रंप जीत जाएगा। तो ट्रंप से उम्मीदें बांध ली हैं आप लोगों ने? मुझे तो नहीं लगता कि जी ट्रंप हमारे लिए कुछ कर सकता है। वो क्यों करेगा हमारे लिए? वो अपने मुल्क का प्रेसिडेंट है, वो कहता है अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, वो और इमरान खान दोनों अनकन्वेंशनल लीडर्स थे, उनकी आपस में एक अच्छी रैपो थी, और उस 3-3.5 साल में पाकिस्तान में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ, पुलिस वाले शहीद नहीं हुए, फ़ौजी इस तरह शहीद नहीं हुए जिस तरह अभी मुर्गिया की तरह लोगों की तरह उड़ा रहे हैं। उस दिन मस्तुंग में 5 बच्चों को उड़ा दिया। ये हालात तब नहीं थे, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी थी। अब 50 पुलिस ऑफिसर मरा है 1 हफ्ते में केपी में, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पता है, 50 अफसर के शहीद होने का कहने का तो बहुत आसान है, ये 50 बेवाएँ हैं, इनका पूछेगा कौन? सो ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त खून की होली है पाकिस्तान में, हमारे अहलकारों के साथ, हुकूमती अफसरों के साथ, क्योंकि अब फौजी और पुलिस वाला हमारा नहीं है क्या? लेकिन देख लें, कल अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई सिर्फ और सिर्फ एहतजाज से हो सकती है। ऐसा ही है। तो आप यही समझते हैं कि एहतजाज ही वैध हल है इमरान खान की रिहाई का? बिल्कुल, आप देख लेंगे। और हमें अब इस तरह के एहतजाज नहीं कि 1 घंटा जाके उधर लगा लिया, 2 घंटा, ऐसे नहीं। अब सस्टेन्ड होगा एहतजाज खान साहब के लिए, क्योंकि अब ये चीज़ खान साहब से भी बहुत बड़ी हो गई है। अब ये पाकिस्तान, खान की हयाती तो हमें चाहिए, हमें पाकिस्तान की भी हयाती चाहिए ना। तो अगर वो हमारे खून से नहीं होगा, किसके खून से होगा? इन लोगों ने तो जहाज़ पकड़ के, हेलीकॉप्टर पकड़ के भाग जाना है, दुबई बैठ जाएंगे, अमेरिका, लंदन बैठ जाएंगे, वहाँ फिर पिज़्ज़ा और बर्गर खाएंगे। कुर्बानी तो हम लोगों ने देनी है। 9 नवंबर को आप सवाबी इंटरचेंज पर जलसा करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि आप लोग कफन बांध के आइएगा, तो कफन वगैरह तैयार कर लिए हैं? कफन तो जी हमने 2-2.5 साल से पहने हुए हैं कि जो बंदा खान के साथ खड़ा है, मुझे पता है किसी ने आज तक अच्छा दिन देखा। जो खान के सही वॉरियर्स हैं, या जेलों में बैठे हुए हैं, या मारे खा रहे हैं, या नज़र बंद होते हैं, या उन पे पर्चे कट रहे होते हैं, खान को खान का जो कोई भी बंदा उस तक आज से आराम नहीं देखा, और उसकी हमें तवक्को भी नहीं है, क्योंकि जिदोजहद में देखिए, हम गुरिल्ला वॉरफेयर में तो ट्रेंड है नहीं। हम कौन से